कल देर रात श्रीनगर की बात करते हैं, वहां से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई कि एक ट्राइबल की अगर हम बात करते हैं महिला की, उस पर जो है असॉल्ट किया गया और आपको बता दें कि उसकी मौत हो चुकी है। कल से लेकर अभी तक कोई भी चैन से नहीं सोया। आखिर उस महिला की क्या गलती थी, उस ट्राइबल महिला की क्या कुछ गलती रही होगी कि 4 लोगों ने मिलकर जो है उस पर असॉल्ट किया। फिलहाल पुलिस ने यह मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन मेरे साथ चौधरी रोशन हुसैन गुजर साहब है, मैं इनसे भी बात करूंगी। सर, मुझे ये बताइए, क्या जान इतनी सस्ती है जो हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर कि एक खातून की जो है वो जान ले ली गई? अनवर बानो के कातलों को फांसी दो, फांसी दो, अनवर बानो के कातलों को फांसी दो, फांसी दो, अनवर बानो के कातलों को फांसी दो, फांसी दो। शुक्रिया आपका। जैसा कि आज एक जो दिन है, ये हमारे लिए एक ट्राइबल कम्युनिटी के लिए काला दिन है, काला दिवस है। एक हमारी ही वुमेन को, जिन लोगों से हमें उम्मीद होती है कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, और वहाँ ही हमारे ऊपर मुजालिम होते हैं। जो कल श्रीनगर के निशात में एक इतना बुरा वाक़ा पेश आया। एक हमारी ट्राइबल वुमेन, उसकी गलती क्या थी? कहीं माल मवेशी चराते हैं, अगर माल मवेशी कहीं चला भी जाए और उसकी सज़ा मौत तो नहीं होती है, लेकिन उसको असॉल्ट किया गया। उसके बाद जब उसकी मार पिटाई गई और उसको कत्ल किया गया। लेकिन हम मांग करते हैं सरकार से, मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, मैं वज़ीर आला से कहना चाहता हूं, डीजी पुलिस से मैं कहना चाहता हूं कि जो वो कातिल हैं उनको फांसी दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो अनवर बानो है, जो एक ट्राइबल नोमैडिक औरत थी, 40 साल से तकरीबन उसकी उम्र थी, जिस बेरहमी और बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया, और अभी भी उसकी लाश पुलिस उधर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। अभी भी लवाहिकीन को लाश नहीं मिल रही है। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो तो क्या, एक तो उनका हमारे ही लोगों को कत्ल किया जाता है और उसके बाद उनकी लाश तक नहीं दी जाती है। ये जुल्म कब तक रहेगा? हम इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हैं और हम मांग करते हैं। मैं मरकजी सरकार से भी गुजारिश करता हूँ, मोदी जी से गुजारिश करता हूँ, अमित शाह जी से गुजारिश करता हूँ कि आपने जो हुकूक दिए थे ट्राइबल्स को, क्या उनका आज ये लोग हमें यही सलाह दे रहे हैं? जो हमारी देशभक्ति का हमें यही सलाह है कि हमें कुछ लोग हमारे लोगों को वहाँ कत्ल करते हैं, मारते हैं, एस्लेट करते हैं, और हम जो अनऑफिशियली हमारे पास न्यूज़ है कि उसके साथ रेप भी किया गया। तो हम इस चीज़ को लेकर यहाँ पे आज आए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। रोशन साहब, मैंने आपसे सवाल यही पूछा था, क्या जान इतनी सस्ती है कि अगर 4 बकरियां किसी के पास चली गई तो महिला की जान चली गई? देखो, ये उन लोगों ने, कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे लोगों के साथ नफरत करते हैं, और उन लोगों ने, मुझे लगता है कि अगर यहाँ एक मुर्गे को काटेंगे उससे भी सस्ती हमारी जान को समझते हैं। मुर्गे की जान का कोई वैल्यू समझते हैं, लेकिन हमारे लोगों की, जो ट्राइबल लोग, हमें हमारी जान का इतना वैल्यू भी नहीं है। जगह जगह हमारे लोगों को असॉल्ट किया जाता है। कभी जंगलात की ज़मीनों पे असॉल्ट किया जाता है, कभी कहाँ पे किया जाता है, कभी किस तरीके से किया जाता है, और आज ये बहुत बड़ा वाक़ा हुआ। हम कहते हैं कि हम उन भाइयों में सुरक्षित हैं, लेकिन वहाँ भी हम सुरक्षित नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? अगर मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगी, मैंने ट्राइबल लोगों को अक्सर देखा है, वो यहाँ से वहां मूव करते हैं। यहाँ से वहां पूरे साल आप देखिएगा, अगर सर्दी आती है तो पहाड़ से नीचे आते हैं, गर्मी आती है तो ऊपर की तरफ जाते हैं। बहुत सारे ट्राइबल लोगों की अगर बात करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप उससे मुतमईन है? क्योंकि पुलिस ने लोगों को पकड़ा। देखो, पुलिस ने जो अभी तक कार्रवाई की है, जिस तरह उन्होंने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन हिरासत में लेने से ही काम नहीं चलेगा। उनको सख्त से सख्त जो धाराएं उन पे लगा के उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। पुलिस इस मामले की तह तक जानी चाहिए। जो बाकी लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, किस तरह, क्यों इसको कत्ल किया गया, क्यों इसको असल्ट किया गया, और जहाँ तक जो अभी जो उसकी रिपोर्ट आएगी कि जो अनकन्फर्मेशन रिपोर्टर्स हैं कि उसका रेप ही हुआ है, अगर वो ऐसा भी हुआ है तो फिर ये हम समाज पे के मुंह पे काला दबा है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज़ को लेकर हम जम्मू कश्मीर के हर इलाके में हम अगले योजना बना के सड़कों पे आएंगे और हम इंसाफ मांगेंगे। मुख्तार साहब, मैं आपसे भी यही बात करना चाहूंगी। एक औरत की बात करते हैं, एक खातून की बात करते हैं, उस पर 4 लोगों ने, 4 आदमियों ने असॉल्ट किया। तो आपको क्या लगता है, हम किस देश में रहते हैं जहां पर महिलाओं के साथ आज भी जो है वो मर्द लोग जुल्म करते हैं? देखिए मैम, आपका शुक्रिया। जैसे रोशन साहब ने भी बताया, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़ा है ये।
और इस्लाम कहता है कि जहां पे हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि औरत की सुरक्षा करो, और रेप तो करने, ये तो बहुत दूर की बात है कि हम उसके साथ हाथ तक भी नहीं लगा सकते। इस्लाम तो ये कहता है कि किसी, हमारी शरीयत जो हमें इजाजत नहीं देती है। लेकिन मुझे ये अफसोस है कि कौन लोग हैं वो, ऐसे दरिंदे कहां से पैदा हो गए इस्लाम के अंदर जो इस किस्म का वाक़ा जो आज कर रहे हैं। आज आए दिन आप सुनो कि जो शरीयत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ ऐसे ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं कि हमें तो ये शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, जो इस्लाम के जो हमारे लोग हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है और यहाँ का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और उमर अब्दुल्ला सरकार से भी हमारी अपील रहेगी कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रोशन साहब, खबर अभी तक पूरी जगहों पर फैल चुकी है, हम भी कल से ये खबर सुन रहे हो। कश्मीर में हम देख भी रहे हैं कि उनका परिवार जो है वो हॉस्पिटल के बाहर है, अभी उन्हें बॉडी भी हैंड ओवर नहीं की गई है। लेकिन आप मोदी जी से क्या कहेंगे, जो जिनका एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और मेरे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, ये वाकया देखने के बाद कि एक महिला के साथ जो है वो 4 आदमियों ने असॉल्ट किया, आपको लगता है ये वही मोदी जी का देश है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित है? देखो, जिस तरह मोदी जी ने कहा कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन आका हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कुश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। ये हमारी इस औरत के साथ बिल्कुल जो हमारे अपने मुसलमान भाई हैं और उन लोगों में हम समझते थे कि हम वहां पे भी सुरक्षित हैं, उन लोगों ने हमारे साथ ये दरिंदगी की। तो इससे क्या यही लगता है कि अब हमारी जो ट्राइबल की महिलाएं वो कहीं पे सुरक्षित नहीं। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँ, मैं जुनैद खटाना, मैं गांधरबल जिला से हूँ, कश्मीर से। जब मैंने कल शाम को ये सुना, वहाँ पे हमारे डीडीसी साहब जो है उन्होंने मेरे साथ बात करी, तो मेन बात यह है कि हम गुजर बकरवाल लोग अभी तक सेफ नहीं हैं। ये एक मामूली सी बात है, बकरियां कहीं गई और 4 लोग वहाँ पे दारू पी रहे थे और मौका पाके उन्होंने उस लड़की को वहाँ पे उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ क्या किया मैं बता नहीं सकता। उसके बाद उसके हाथ बांध के उसको जो है कत्ल कर दिया। और शाम के टाइम हमारे वहाँ पे गुजर भाई जो इकट्ठे हुए और मीडिया वाले वहाँ पे जाते हैं और एक लड़का वहाँ पे आके खड़ा होता है, मेरे पास वो मौजूद है। वो कहता है कि उनको कहता है, हमारे गुजर लोग भाइयों को कहता है कि आप ये मत कहो, आप बात सुनो, मैं बताऊं आपको क्या बोलो मीडिया को, आप बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और ये नारा लगाता और कहता है दफा हो जाओ, और गाली देकर उनको कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। इस कदर जो है हम ट्राइबल लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। इसका जो है पुलिस का हम शुक्रगुजार है कि रातों रात उन्होंने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कल शाम से जो है, कल 5 बजे से डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है और डॉक्टर लोग कहते हैं आज संडे है, आज डॉक्टर मौजूद नहीं है। ये बड़ी शर्मनाक बात है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कि वो कह रहे हैं कि एक डेड बॉडी कल तक रहेगी, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर श्रीनगर में बड़े हॉस्पिटल हैं। श्रीनगर में अगर डॉक्टर नहीं है, हमारी एक बहन है जिसकी डेड बॉडी पड़ी है, हमारे लोग गेट पे बैठे हुए हैं, उनको धक्के मार के कहा जाता है कि यहाँ कोई नहीं, स्टाफ नहीं है, आप कल आ जाओ। ये शर्मनाक बात है, इसमें हम एहतजाज कर रहे हैं। और अगर इसमें सजा उनको ना मिले, अगर इसमें अच्छे तरीके से कार्रवाई ना हो, तो हमारे गुजर लोग रोड पे निकलेंगे। शुक्रिया। तो तमाम मैं आपको बता दूं कि ये लोग उस बहन के हक में निकले हैं, उस बहन के हक में हर किसी को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आपने भी जिस तरह से देखा कि बहुत ज्यादा जुल्म जो है हुआ, परिवार अभी भी बाहर है, परिवार को अभी तक बॉडी जो है वो नहीं मिली है और पोस्टमार्टम से पहले जो है वो मिल नहीं सकती। तो इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए, सकीना तुजी को भी देखना चाहिए कि परिवार जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं उन्हें बॉडी नहीं मिली, और इसके साथ ये सब जो है, सिर्फ यही नहीं, ये 4-5 लोग 10 लोग नहीं, हर कोई ये कह रहा है कि उस बहन के साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए। और मुझे लगता है कि लोग अब जानते हैं कि उन्हें अपनी आवाज कैसे बुलंद करनी है, जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ किस तरह से उन्हें बोलना है। तो वो तमाम लोग भी जो है वो एक दूसरे का साथ दें ताकि दोबारा किसी भी बहन के साथ ऐसा जो है वो ना हो।